अच्छा देखो, अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये स्टेप्स जितने भी लिखे ना सब बेसिक स्टेप्स हैं, सो ये तो ध्यान में रखना ही रखना। ठीक है, अब जैसे मैं तुम्हें एक दो एग्जांपल्स और दिखाने वाला हूँ, तो अगर कहीं डाउट हो तो मुझे पूछते जाना। सपोज एग्जांपल है, सॉल्व x minus 1 into x plus 1 into x plus 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सपोज ये क्वेश्चन आता है मेरे पास, ठीक है। सो मैं क्या करूंगा, मैं क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करूंगा। व्हाट आई हैव टू डू इज टू equate each factor to 0. So if I am equating each factor to 0, I'm getting the critical point says 1, -1 and -2. My next step is to locate them on the number line. So -2 is the least number, so -2 will be here, and then -1 and then +1 and something like that. Then I have to draw a wave. So I have to make a wave by making its rightmost part positive. So मैंने इसको positive बनाया, फिर क्या होगा, alternate negative, then positive, then negative, ऐसे ही जाने वाली है wave। अब तुम लोगों को हो सकता है यहाँ पे कंफ्यूजन हो कि सर ये ऐसा कैसे हो रहा है, आपको कैसे पता कि अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव जाएगी। सो अभी देखो हम यहाँ पे फिर से वो सेम चीज देख सकते हैं जो हमने ऊपर देखी थी, जो मैंने अभी ऊपर करके तुम्हें दिखाया था ना, वही सेम चीज रीजन वाइज हम लोग यहाँ देख सकते हैं। लाइक इफ आई एम टेकिंग x ओवर हियर, सो डेफिनेटली x इज ऑन द राइट साइड ऑफ ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स। सो x minus 1 should be positive, x minus of -1 that means x plus 1 is also positive, and x minus -2 that means x plus 2 is also positive. Since all three things are positive, all three factors are positive, so their product should be positive. Now we are going to check whether this is negative or not. So I'm taking x over here. So x is on the left side of 1, so x minus 1 will be negative since it is on the left side. Okay, and it is on the right side of -1, so x minus -1 should be positive, and x minus -2 is also positive. Now look, two positive number and one negative number. If we are multiplying all these numbers where two numbers are positive and one number is negative, then the product will definitely going to be negative. So this is negative. Now in this interval, I am going to check if I'm taking x in this interval. So it is on the left side of 1, so x minus 1 is negative. It is on the left side of -1, so x minus -1 is also negative, and it is on the right side of -2, so x minus -2 should be positive. Now two negative and one positive number, if we are going to multiply all these number, it is going to be positive. So wave ऊपर आ गया है, and in this interval it is on the left side of all the critical points. So x plus 2 is what, negative, x plus 1 is what, negative, x minus 1 is what, negative, and product of all three numbers will be नेगेटिव। सो वेव फिर से नीचे आ गया है। तो जब भी हम ऐसा करेंगे, वेव हमेशा ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चलेगा ही चलेगा फॉर श्योर। क्यों चलेगा वो हमें समझ में आ रहा है कि कैलकुलेशन ही कुछ इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू सॉल्व, वी हैव टू सॉल्व ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो हमें वो इंटरवल देखना होगा जहां पे ग्रेटर देन 0 है। इक्वलिटी के लिए तो हम क्या करेंगे, हम इसके क्रिटिकल पॉइंट्स को कंसीडर कर लेंगे। तो ग्रेटर देन कहां पे, -2 to -1, मतलब कि इस इंटरवल में ये पॉजिटिव है, एंड देन 1 to इंफिनिटी ये पॉजिटिव है। तो मैं क्या बोलूंगा, इट्स सॉल्यूशन विल बी x बिलोंग्स टू -2 to -1, एंड इक्वलिटी है, सो हमें क्रिटिकल पॉइंट्स भी इंक्लूड करने पड़ेंगे, यूनियन 1 to इंफिनिटी, इक्वलिटी है तो हमें क्रिटिकल पॉइंट्स भी इंक्लूड करने पड़ेंगे। ठीक है, अभी यही सेम क्वेश्चन अगर ऐसा लिखा होता, x minus 1 into x plus 1 into x plus 2, सिर्फ लिखा होता ग्रेटर देन 0, तो आप क्या बोलते, इसका सोल्यूशन आता है x belongs to -2 to -1 यूनियन 1 to इंफिनिटी, एंड तब हमें इससे इक्वलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता और हम क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्लूड भी नहीं करते। अगर हमें ये सॉल्व करना होता तो हम इक्वलिटी मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करते। और अगर सपोज इसी पर्टिकुलर केस में हमारे पास आ जाता कि वी हैव टू सॉल्व x minus 1 x plus 1 into x plus 2 लेस देन इक्वल टू 0, तो हम क्या बोलते हैं, इसका सोल्यूशन क्या था, नेगेटिव वाला केस देखो कहां पे है, -infinity to -2, -2 इंक्लूड करो, इंफिनिटी कभी इंक्लूड नहीं होगी, एंड -1 to +1 वहां पे भी नेगेटिव है और वहां पे भी इंक्लूड करना पड़ेगा।
सो ऐसे केसेस हम बना सकते हैं. आई थिंक अभी सबको क्लियर होगा, जितना मैंने लिखा है ये सबको क्लियर होगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए. अगर है तो मुझे पूछो, अभी भी अगर कोई डाउट है तो मुझे पूछो. 1 to infinity. मतलब तूने पहले ऐसा फैक्टराइज किया होगा. हाँ सर. ठीक है. फिर वेवी तूने देखे होंगे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है. तो क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं अपने पास -1, 1, 2 एंड 3 ऐसा. सो फिर ये क्रिटिकल पॉइंट्स को हमने नंबर लाइन पे लोकेट किया होगा, एंड इट इज -1, 1, 2 and 3, and then rightmost part is positive, and then alternate negative, positive, negative and positive. ऐसा बना दिया हमने. एंड देन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए लेस देन 0. सो मैं बोलूंगा कि x belongs to -1 to 1 union 2 to 3. आई थिंक यही किया है, सबने यही किया है. ठीक है. Yes, sir. गुड. नेक्स्ट बताएगी मुझे काव्या, बताएगी अब नेक्स्ट का आंसर क्या आ रहा है. So x belongs to -infinity, -1 in open brackets, union 0, 1 again in open brackets. Okay, so factorize तो first of all ऐसे ही किया होगा. हाँ. And then critical points are -1, 0 and 1. Yeah. And then locate them on number line, so it is -1, 0 and +1, and then rightmost part positive, then negative, then positive, then negative. So plus minus, and what we have to find is positive wala part. So positive wala part hai, so what we are going to do is x belongs to -1 to 0 union 1 to infinity. I think it is clear to all of you. Okay, and then third part Abhinav is going to tell me. Sir, actually I'm doing it. 1, infinity. So what you have done, you have factorized x square -1 like x -1 into x plus 1, and then 4 minus x square like 2 minus x into 2 minus x, 2 plus x. Greater than equal to 0. Then critical points are 1, -1. -1, 2, -2. So you have located them on number line like -2, then -1, then 2, and then 1. And then rightmost part is positive, and then negative, then positive, then negative, then positive. And what you have to calculate is what? Greater than equal to 0. So you are saying -infinity to -2, then 1 to 2, then sorry -1 to 2. नहीं, ये मैंने उल्टा लिख दिया क्या? हाँ सॉरी. -1 to +1 and 2 to infinity. Is it something like that? Everyone is okay? Yes. Everyone is okay with it now? Yes, sir. But I am not here. But I am not. Why? Why? Tell me why I am not okay. Because 2 minus x is there. मैंने बोला था ना x का कोफिशिएंट नेगेटिव नहीं हो सकता. अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा तो मुझे उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा बाय टेकिंग इट्स नेगेटिव साइन कॉमन. सो व्हाट यू हैव टू डू, टेक माइनस साइन कॉमन, सो दैट ये फर्स्ट टू फैक्टर्स पे तो कोई चेंज नहीं आने वाला. इसको हम x -2 बना देंगे, एंड इसको तो x + 2 लिख सकते हैं. ठीक है, ये भी पॉजिटिव दिख रहा है, बट मुझे अभी माइनस साइन का एडजस्टमेंट करना है. सो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय -1. सो -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेम एक्सप्रेशन जो होगा अब कैसा बन जाएगा, अब ये बन जाएगा कुछ ऐसा, less than equal to 0 जैसा. So what we have to solve now, we have to solve this. That means we have to find the value of same expression when it is less than equal to 0. So less than equal to 0 वो कहाँ पे आ रहा है, वो आ रहा है x belongs to -2 to -1 union 1 to 2. So this is the final answer. देखो मैं यही बोल रहा था ना, ये होते छोटे छोटे से मिस्टेक्स जो क्वेश्चन में हो जाते हैं. सो यू जस्ट हैव टू कीप इट इन योर माइंड कि x का कभी भी कोफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो उसको हम पॉजिटिव बनाएंगे. आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. गुड.
इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अगर कोई डाउट है यार मुझे अभी तो पूछ लेना है इसमें, ठीक है। इसके बाद हम एक नोट लिखेंगे, जो हमने स्टेप्स लिख लिए थे वो स्टेप्स तो इंपॉर्टेंट है ही। अब स्टेप्स के बाद अगर ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट होता है तब हम क्या करेंगे, तो हमारा नोट 1 है यहां पे। क्या है नोट 1? इफ अ फैक्टर is repeated even number of times, odd नहीं लिखा मैंने, even number of times, even number of times, then its critical point, will not change the sign. जनरली क्या हो रहा है, क्रिटिकल पॉइंट पे साइन चेंज हो जाता है। जैसे 2 पे यहाँ पे दिख रहा था, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, फिर 1 पे आया तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, ये सब हो रहा था। मैंने बोला था ना ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चल रहा होगा। बट अगर कोई भी फैक्टर इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो गया तो उसका क्रिटिकल पॉइंट साइन चेंज नहीं करेगा, विल नॉट चेंज द साइन। व्हाई सो? ठीक है, तो इस पॉइंट को भी थोड़ा सा समझते हैं। नोट बाद में करना, पहले समझना, ठीक है। मैं जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, ओके। और मैं बोल रहा हूँ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड वी हैव टू सॉल्व दिस इनइक्वालिटी। सो सिंपल सी बात है कि अगर हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने जाएंगे, वी आर गेटिंग -1, वी आर गेटिंग 1 एंड वी आर गेटिंग 2। सो वी आर गेटिंग 3 critical points and we are going to plot it on the number line. So -1, +1 and 2. Now थोड़ा सा ध्यान से सोचो, x का जो 1 के राइट साइड वाला वैल्यू है, अगर हम वो यहां पे सब्स्टिट्यूट करें तो ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव नंबर है, होल स्क्वायर करोगे तब भी पॉजिटिव नंबर आने वाला है। और एक 1 का लेफ्ट साइड वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव बन जाएगा, बट अगेन होल स्क्वायर करने के बाद तो पॉजिटिव ही बनने वाला है ना। तो जब भी कोई एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव बन जाता है तो फिर वो साइन चेंज थोड़ी ना करता है। किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो चेंज नहीं हो रहा होता है। देखो इनमें हम लोग को क्यों वेवी कर्व बनाना पड़ रहा था, क्योंकि मैं बोलता था कि 2 के राइट साइड पे ये वाला एक्सप्रेशन जो 2 के राइट साइड पे पॉजिटिव है, लेफ्ट पे नेगेटिव है, तो कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है, तो ओवरऑल मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट करता था। सिमिलरली x+1 भी वैसे ही करता था। बट ये तो x के 1 का लेफ्ट डालो 1 का राइट डालो, कोई भी पॉइंट डालो, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो the expression which is always positive is not going to change the sign of some other expression. Like suppose मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि x लिखा हुआ है, अब अगर x को तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 is always positive, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या 2x का साइन चेंज होगा? जैसा साइन x का था वैसे ही 2x का रहने वाला है। अगर x पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली 2x भी पॉजिटिव है, x नेगेटिव है तो ऑब्वियसली 2x भी नेगेटिव है। मतलब कोई ऑलवेज पॉजिटिव एक्सप्रेशन अगर उसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हम क्या बोलते हैं कि उससे एक्सप्रेशन के चेंज में, उसके एक्सप्रेशन के साइन में कोई चेंज नहीं होने वाला है। सिमिलरली अगर किसी पे इवन पावर आ जाए तो वो क्या हो जाता है, वो ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नॉन नेगेटिव हो जाता है। बस इतना याद रखना है कि x इक्वल टू 1 पे ये जरूर पूरे को 0 कर देगा। x इक्वल टू 1 पे ये पूरे एक्सप्रेशन को 0 कर सकता है। बट अगर 1 नहीं है, 1 के अलावा कुछ भी डालोगे तो ये हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। तो इसके पास वेवी कर्व जैसा आएगा ये उसको एज इट इज आगे जाने देगा, कोई साइन चेंज नहीं करेगा। तो हमें क्या करना होता है कि जब भी हम देखते हैं कि इवन पावर आ गई है, जिस क्रिटिकल पॉइंट के पास इवन पावर है उसको सर्कल कर लो। किसके पास इवन पावर है? 1 के पास है, तो 1 को मैंने सर्कल कर लिया। क्यों सर्कल कर लिया? मुझे याद रहेगा कि मुझे यहाँ पे साइन चेंज नहीं करना है। अब जैसे मैं क्या करूंगा, 2 फिर वही करता हूं मैं, राइट मोस्ट पार्ट पॉजिटिव देन नेगेटिव। अब वैसे अगर देखते तो यहाँ पे अगर केवल x-1 होता तो ये पॉजिटिव बना देता, लेकिन यहाँ पे होल स्क्वायर है तो ये साइन चेंज नहीं करेगा, एज इट इज कंटिन्यू कर देगा और फिर -1 पे इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा आ गया। यहां तक क्लियर है जो मैंने बनाया वेवी कर्व? यार जस्ट नॉट योर हेड क्लियर है तो हाँ ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम निकालेंगे सोल्यूशन। तो अभी थोड़ा और ध्यान से देखना, सोल्यूशन निकालने में थोड़ा और मजा आने वाला है।
हम क्या बोलेंगे, हमें चाहिए पॉजिटिव एक्सप्रेशन, हमें चाहिए पॉजिटिव एक्सप्रेशन, तो हमें कहाँ पे मिल रहा है, -1 से पहले मिल रहा है, मतलब -∞ टू -1 आ जाएगा, यूनियन 2 टू इंफिनिटी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। बट अभी एक पॉइंट और आने वाला है। कौन सा पॉइंट आने वाला है, 1 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज 1 इज द क्रिटिकल पॉइंट एंड एट x इक्वल टू 1 द होल एक्सप्रेशन इज गोइंग टू बी 0। तो अगर इक्वेलिटी का केस है तो आपको क्रिटिकल पॉइंट सारे ही इंक्लूड करने पड़ेंगे। मैंने पहले भी बोला था कि इक्वेलिटी के केस में न्यूमरेटर वाले जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं सब इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पॉजिटिव वाले में तो ये वाला इंटरवल आ गया, मैं थोड़ा सा ऐसा हाईलाइट कर देता हूँ। पॉजिटिव वाले में तुम्हें ये वाला इंटरवल दिखाई पड़ गया, ये वाला भी दिखाई पड़ गया। अब तुम इक्वेलिटी के लिए क्या कर रहे हो, इक्वेलिटी के लिए तुम बोल रहे हो कि सर ये वाला पॉइंट लेंगे, ये वाला पॉइंट लेंगे, बिल्कुल लोगे, बट ये पॉइंट भी तो लेना पड़ेगा ना, क्योंकि इस पे भी तो इक्वल टू 0 हो रहा है। तो इक्वेलिटी है इसलिए हमें क्रिटिकल पॉइंट्स लेने पड़ रहे हैं। अगर इक्वेलिटी नहीं होती, मतलब सेम एग्जांपल अगर हमें ऐसा लिखा हुआ मिल रहा होता, सपोज कि सॉल्व x-1 होल स्क्वायर इंटू x-2 इंटू x+1 ग्रेटर देन 0, सिर्फ इतना मिल रहा होता, तो मैं बोलता कि x बिलोंग्स टू -∞ टू -1, -1 इंक्लूड करने की जरूरत भी नहीं है, 2 टू इंफिनिटी, यहाँ पे 2 को भी इंक्लूड नहीं करना, ऑब्वियसली 1 को भी इंक्लूड करने का कोई सेंस नहीं बनता है क्योंकि यहाँ पे इक्वेलिटी नहीं है। बट अगर इक्वेलिटी है तो तुम्हें ये सब कुछ इंक्लूड करना ही पड़ेगा श्योरली। सो आई थिंक इस ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा, और मैं इस पॉइंट को थोड़ा और कंटिन्यू भी कर देता हूँ आगे, इसी नोट में ही कंटिन्यू कर रहा हूं। इन केस ऑफ इक्वेलिटी, वैसे ये पॉइंट ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ था लेकिन फिर भी मैं एक बार और लिख देता हूं। इन केस ऑफ इक्वेलिटी कंसीडर द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ न्यूमरेटर इन द सॉल्यूशन। जो भी सॉल्यूशन आप लोगे वहां पे आपको इसको कंसीडर करना पड़ेगा। अगर यहां तक किसी को कोई डाउट है ये समझने में, थोड़ा सा भी छोटा सा भी डाउट है तो मुझे पूछ लो, और अगर डाउट नहीं है तो इस पॉइंट को नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा नोट क्या है ये देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन, इन केस ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन, जैसे मैं एक रैशनल एक्सप्रेशन लिख भी देता हूं नीचे पहले, तो वो एग्जांपल थोड़ा सा दिखेगा ना तो ठीक रहेगा। यहाँ पे एक रैशनल एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सॉल्व say x-1 into x-2 divided by x into x+1 greater than 0। so अब थोड़ा ध्यान से सुनो। जनरली क्या होता था, हम बोलते थे कि जब तक न्यूमरेटर के क्वेश्चंस चल रहे थे हम बोलते थे कि जब ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है, ये सब बोल रहे होते थे ना। लेकिन ऐसे सोच के देखो कि अब नीचे भी दो दो टर्म दिखाई पड़ रहे हैं, दो दो फैक्टर दिखाई पड़ रहे हैं। सो कोई पॉजिटिव नंबर, सपोज इस एक्सप्रेशन की बात करते हैं कि जब ये पॉजिटिव है और जब ये नेगेटिव है तो ये साइन चेंज करने में पार्ट ले रहा है ना, बिकॉज इट वॉज मल्टीप्लाइड, दिस फैक्टर वॉज मल्टीप्लाइड। बट ये जो डिनोमिनेटर में फैक्टर दिख रहे हैं, अगर ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये भी तो ओवरऑल एक्सप्रेशन का साइन चेंज करेगा ना। मतलब तुम ऐसे सोच के देखो कि अगर कभी लिखा हुआ है 2, अब 2 को तुम -1 से मल्टीप्लाई करो या 2 को -1 से डिवाइड करो, साइन तो दोनों कंडीशन में ही चेंज होने वाला है। तो सिमिलरली यहाँ पे जो डिनोमिनेटर के फैक्टर है वो भी इस पूरे एक्सप्रेशन का साइन चेंज करेंगे ही करेंगे फॉर श्योर। तो हम क्या बोलते हैं कि इन केस ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन, फैक्टर्स of denominator are also changing the sign of whole expression, so their critical points must be considered into the wavy curve. Is it clear or not? Okay, so what I'm going to say, in case of rational expression, factors of denominator are also changing the sign
are also changing the sign of whole expression. So हम यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं? So their critical points must be considered in the wavy curve. तो अब अगर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि इसमें एक नोट और भी आएगा अभी। इन सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, मैं बोलूंगा कि चलो वेवी कर्व ड्रॉ करते हैं। वेवी कर्व ड्रॉ करोगे तो तुम्हें कौन से क्रिटिकल पॉइंट दिख रहे हैं? इक्वेट ईच फैक्टर टू 0, तो तुम्हें दिख रहा होगा -1, 0 एंड 1 एंड 2। सो मैं यहाँ बोलूंगा -1, 0, 1 एंड 2। फिर अगेन राइट मोस्ट पार्ट पॉजिटिव, देन अल्टरनेट पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। सो ऐसा बनेगा, दिस वन इज -1। ठीक है, ठीक है। सो हमें चाहिए पॉजिटिव वाला एक्सप्रेशन। इक्वलिटी है नहीं तो हमें किसी को कंसिडर भी नहीं करना, इक्वलिटी नहीं है तो किसी को नहीं कंसिडर करना। तो हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वाला एक्सप्रेशन हमें कहाँ मिल रहा है? -∞ to -1 यूनियन 0 to 1 यूनियन 2 to infinity। यहां तक तो क्लियर होगा। अगर किसी को डाउट है तो मुझे बोलो। यहां तक क्लियर है ना? जस्ट नोड योर हेड। क्लियर है ना? ठीक है। अब सोचो कि इसी क्वेश्चन को, क्योंकि अभी इसी नोट को मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा, इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसा लिखता कि x-1 इंटू x-2 अपॉन x इंटू x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। काव्या मुझे जल्दी से बताए इसका सोल्यूशन क्या आने वाला था? सर अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो फिर भी -1 0, -0 -1, 0। नहीं, सॉरी -infinity, -1 and then the square bracket, हाँ, and then the same thing but with the square brackets। No, and infinity पे नहीं होगा। कैसे? no। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसीलिए मैंने कंफ्यूज किया तुझे यहाँ पे। अगर तुम -1 कंसिडर कर लेती है तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा ना। अगर हमने x इक्वल टू -1 कंसिडर किया, देखो इस एक्सप्रेशन को देखो, इधर ये लिखा हुआ है, अगर -1 कंसिडर किया तो तुम्हें क्या मिल रहा होगा? समथिंग अपॉन 0, एंड समथिंग अपॉन 0, सम नंबर अपॉन एग्जैक्ट 0 इज नॉट डिफाइंड। इसको हम डिफाइन नहीं करते। सो जो डिनोमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट्स है ना, वो सॉल्यूशन में कभी भी कंसीडर नहीं किए जाएंगे। मैं बार बार ऊपर क्या बोल रहा था कि क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ न्यूमरेटर विल बी कंसीडर्ड इन द सॉल्यूशन। बार बार ये बोल रहा था ना, डिनोमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट को कभी भी कंसीडर नहीं किया जाता सॉल्यूशन में। व्हाई? बिकॉज डिनोमिनेटर का अगर क्रिटिकल पॉइंट कंसीडर कर लिया तो वो डिनोमिनेटर को 0 बनाएगा, एंड समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इस केस में तुम हमेशा याद रखो, जब भी इक्वेलिटी का केस आ जाए या नहीं भी आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम क्या करो, तुम्हारे डिनोमिनेटर में जो भी क्रिटिकल पॉइंट दिख रहा है तुम उस पर क्रॉस मार दो। पहले से ही क्रॉस मार के रखो। जैसे मैं यहाँ पे किसी और कलर से क्रॉस मार देता हूँ यहाँ पे कि मुझे ये नहीं लेना और मुझे ये भी नहीं लेना। इक्वेलिटी होगी तो भी नहीं लेना, इक्वेलिटी होगी तो भी नहीं लेना है। तो हमारे पास जो फाइनल सोल्यूशन आएगा उसमें क्या आएगा? -∞ to -1, -1 हमें नहीं लेना, यूनियन 0 to 1, तो 0 भी हमें नहीं लेना है, हम 1 कंसिडर कर सकते हैं, यूनियन 2 to infinity, तो हम 2 कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे क्या बोला? हमने यहाँ पे बोला कि, फिर से मैं वही पॉइंट लिख रहा हूँ जो मैं ऊपर 2 बार लिख चुका हूँ। यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा कि critical point of numerator are considered in the solution, या in case of equality only critical points of numerator, या चाहो तो मैं ऐसा लिख दूं कि critical points of denominator must not be considered in the solution। डिनोमिनेटर वाले पॉइंट कभी भी कंसिडर नहीं किए जाते, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ कि इन केस ऑफ इक्वालिटी
critical points of denominator must not be considered in the solution. सिर्फ न्यूमरेटर वाले ही देखेंगे, डिनोमिनेटर वालों को हम इग्नोर कर देंगे हमेशा. तो मैंने जैसा यहाँ पे क्रॉस लगा दिया, ऐसा कर सकते हैं. क्लियर है ये सबको? ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं. थर्ड पॉइंट पे आ रहे हैं हम लोग. क्या है थर्ड पॉइंट? थर्ड पॉइंट है जनरली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन is not valid. Generally cross multiplication is not valid. Why it is not valid? Like एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं यहाँ पे. सपोज एग्जांपल लिखा हुआ है अपने पास x upon we have to solve say x upon x plus 2 is less than equal to 1 by x. So इक्वेशन के केस में तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, बट इनइक्वालिटी के केस में हम बोलते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना चाहिए. व्हाई? बिकॉज वी नो दैट x is sometimes it is positive and sometimes it is negative. It is positive on the right side of 0 and it is negative on the left side of 0. So जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो, you don't know whether it is positive or negative. और आपको ये पता है कि इनइक्वालिटी के केस में जब हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत मैटर करता है. अगर नंबर पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी एज इट इज रहती है, और नंबर अगर नेगेटिव है तो वो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है. सो वी डोंट नो अबाउट दिस एक्स कि वो कब पॉजिटिव होने वाला है, कब नेगेटिव होने वाला है, और x प्लस 2 ये कब पॉजिटिव होने वाला है, कब नेगेटिव होने वाला है. तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा या नहीं रहेगा, ये बहुत कंफ्यूजन वाला पॉइंट है. सो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ऐसे केसेस में तो कभी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करते. तो मैंने क्या बोला कि जनरली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज नॉट वैलिड. तो हम करेंगे क्या? ट्रांसपोज कर सकते हैं. कैसे? x अपॉन x प्लस 2, इस टर्म को ट्रांसपोज करो, माइनस 1 बाई एक्स लेस देन इक्वल टू 0 करो, फिर एलसीएम लो. एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा? x इंटू एक्स प्लस 2, और ये उधर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, और x प्लस 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो इट इज माइनस एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा. देन फैक्टराइज इट. फैक्टराइज करोगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 करके हम न्यूमरेटर को फैक्टराइज कर सकते हैं. डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी फैक्टराइज है ही, तो हम इसको ऐसा बोलेंगे कि ऊपर अगर फैक्टराइज करोगे x कॉमन निकाल के तो इट विल बी x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, और डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है? x इंटू एक्स प्लस 2. सो जब हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट्स आर -2 and then -1, then 0 and then +2. These are the critical points. So from rightmost part positive and then negative, then positive and then negative and then positive, ऐसा करके बना देंगे. और फिर इसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें लेस देन इक्वल टू 0 का केस चाहिए. तो तुम सबसे पहले देख लो कि डिनोमिनेटर में क्या क्या है और उसको क्रॉस कर दो. तो डिनोमिनेटर में 0 एंड -2, तो मैंने -2 वाले को क्रॉस कर दिया और 0 को भी क्रॉस कर दिया. अब हम इसका सोल्यूशन निकालने जाएंगे. इक्वलिटी है तो हम लोग इंक्लूड तो करेंगे ही करेंगे. लेस देन वाले को करना है, ठीक है. हम बोलेंगे इट इज x बिलोंग्स टू -2 टू -1. -2 को इंक्लूड नहीं करना है, -1 को इंक्लूड करना है. देन यूनियन 0 टू 2, 0 को इंक्लूड नहीं करना है, 2 को इंक्लूड कर लेना है. क्लियर है ये वाला क्वेश्चन सबको? ठीक है ना? अच्छा, लेकिन अभी देखो क्या है, इस पॉइंट में भी कुछ कुछ बचा हुआ है. मैंने क्या बोला? जनरली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज नॉट वैलिड, बट some expressions which are always positive, some expressions which are always positive, क्योंकि always positive होगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं. लेकिन ऐसे एक्सप्रेशंस जो कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है, इनको करने में प्रॉब्लम होती है. तो अगर कोई एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव है, दे कैन बी क्रॉस मल्टीप्लाइड, can be cross multiplied.
अब बात ये आती है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव है। तो कुछ कुछ स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस मैं बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वन हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वन जो है ये ऑलवेज पॉजिटिव एक्सप्रेशन है। एक्स का कोई भी वैल्यू डालो, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा, प्लस वन कर दोगे तो ये ऑलवेज पॉजिटिव हो गया। या फिर क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, इस टाइप के एक्सप्रेशन, या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, इस तरीके के एक्सप्रेशन भी पॉजिटिव रहते हैं। और भी कई सारे हो सकते हैं जो मैं क्वाड्रेटिक में थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा कि ऑलवेज पॉजिटिव कैसे होते हैं। बट कभी ऐसा लिखा है कि किसी नंबर का स्क्वायर या किसी नंबर पे इवन पावर है प्लस सम नंबर है, तो वो तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा। व्हाई? बिकॉज दिस इज नॉन जीरो एंड नॉन जीरो प्लस समथिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर ऐसे एक्सप्रेशन कहीं दिख जाते हैं तो हम उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो वहां पर कैलकुलेशन भी हमारा कम हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास है एक्स स्क्वायर, वी हैव टू सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस सेवन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन लेस देन इक्वल टू टू। सपोज ये हमें सॉल्व करना है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हम बोलेंगे कि अभी एक्स स्क्वायर प्लस वन मुझे ऑलवेज पॉजिटिव दिख रहा है, इसको डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस सेवन लेस देन इक्वल टू टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये आ गया। फिर सारे टर्म्स ट्रांसपोज कर लो इधर पे राइट साइड पे। तो राइट साइड पे तुम्हें क्या दिख रहा है? टू एक्स स्क्वायर प्लस टू दिख रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस सेवन करोगे, इनइक्वलिटी कुछ ऐसा दिख रहा होगा। बिकॉज इधर देखोगे ना तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दिख रहा है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस सेवन प्लस टू इज व्हाट, नाइन, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सो हमें यहाँ पे क्या दिखाई पड़ गया? एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये तो ध्यान से देखो, ये तो ऑलवेज ट्रू है, दिस इज ऑलवेज ट्रू। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसका सोल्यूशन क्या आएगा? और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि कोई भी नंबर उठा लो यहाँ पे डालोगे वो कैसे आने वाला है? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो आने ही वाला है। या वेवी कर्व के थ्रू भी देखना चाहो तो तुम देख सकते हो। कैसे देखोगे? क्रिटिकल पॉइंट क्या है? थ्री है, उसके ही ऊपर स्क्वायर लग गया है तो हम उसको सर्कल लगा देंगे। राइट मोस्ट पार्ट पॉजिटिव रहने वाला है और ये साइन चेंज करेगा नहीं, तो ये भी पॉजिटिव रहने वाला है। तो एक्सप्रेशन कैसा दिख रहा है? ऑलवेज पॉजिटिव। जीरो कहाँ पे दिखेगा? थ्री पे। तो हम क्या बोलेंगे? ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका सोल्यूशन ये आ जाना चाहिए। सो मैंने ये नोट थ्री में तुम्हें दो एग्जाम्पल्स बता दिए हैं, दोनों एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखो, कहीं कोई डाउट आ रहा हो तो मुझे एक बार पूछ लो, ठीक है? तो मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ।
ये है कुछ क्वेश्चंस जो तुम्हें सॉल्व करने हैं। तो इनको तुम होमवर्क की तरह कर सकते हो, क्योंकि अभी